हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हैप्पी करवा चौथ। आई होप कि सब अपने अपने घर में काफ़ी अच्छे से होंगे और आज सभी अपने घर में अच्छे से करवा चौथ सेलिब्रेट कर रहे होंगे। मैं भी सुबह से किसी ना किसी काम में लगी हुई हूँ। पहले सुबह रेडी हुई, सुबह रेडी होके पूजा करी, फिर शाम को दोबारा से मैं रेडी हुई। सारा दिन मेरा आज ऐसे ही बिजी 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 रहा। उसके बाद मैं पहुँच चुकी थी अपनी मम्मी के घर। मम्मी के घर पहुंचने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पर और भी लेडीज़ें मुझसे पहले पहुंची हुई हैं। आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी, हमेशा नहीं तो मैं टाइम से पहुंचती हूँ। उसके बाद में मैंने वहाँ पे जो थोड़ी थोड़ी तैयारियाँ थी वो मैंने कर ली थी जल्दी जल्दी, क्योंकि मुहूर्त था तो मुझे सारे काम मुहूर्त पे ही करने थे। तो जो हमारी वो चौथ माता हैं वहाँ पर मैंने उनको माला चढ़ा दी थी, सारा श्रृंगार कर दिया था। और चौथ माता जो है वो हम मिट्टी से ही घर में बनाते हैं, गणेश जी बनाते हैं छोटे से, और हमारी चौथ माता बनाते हैं। उसके बाद मेरे को दिया जलाना था, तो दिए जलाने के लिए मैंने चौथ माता के आगे थोड़ा सा जगह थी वो बना दी। और उसके बाद हमने भी अपने जो हमारे अपने अपने कलश हैं उसके ऊपर दिया जला लिया था, क्योंकि कहानी सुनने से पहले जो हमारे दिए हैं वो जल जाने चाहिए, प्रज्वलित हो जाने चाहिए। उसके बाद में मैंने कहानी की किताब उठाई कहानी सुनाने के लिए, लेकिन उससे पहले मुझे याद आया कि मैंने महावर नहीं लगाया है। तो हमारी जो भाभी हैं पड़ोस में रहती हैं, उन्होंने बहुत प्यार से मेरे पैरों पे महावर लगाया। वैसे मैं बहुत कम लगाती हूँ, लेकिन साल में एक बार मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने कहानी जो होती है कथा वो सुनानी सबको स्टार्ट कर दी, और सभी लोग बहुत ही ध्यान से बहुत ही मज़े से सारी कथा जो है वो सुन रहे थे हमारी चौथ माता की। चौथ माता की कहानी सुनने के बाद में सुनते हैं हम गणेश जी की कहानी। अब ये मुझे नहीं पता कि हर किसी के यहाँ कहानी कैसे सुनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चौथ माता के साथ साथ गणेश जी की भी कहानी सुनते हैं। और वो कहानी कंप्लीट हो जाने के बाद में उसके बाद हम एंड में जो हमारा भोग होता है वो हम लगाते हैं, और फिर हम करते हैं आरती। तो लास्ट में हम सभी मिलकर गणेश जी की आरती कर रहे हैं। आरती कंप्लीट होने के बाद मुझे हमारे जो करवे होते हैं वो एक्सचेंज करने होते हैं। तो मैंने अपना करवा जो होता है चौथ माता के साथ बदला, और बदलने के बाद मैं घर के लिए निकल गई। और मैं मम्मी के घर गई थी। मैं मम्मी के घर ही जाती हूँ कहानी सुनने के लिए सुनाती भी हूँ मैं कहानी, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। और बस कहानी सुनकर मैं अपने घर आ गई हूँ वापस। मेरा घर मम्मी के घर से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा ही है दूर, तो मैं वहीं पर ही जाती हूँ हर साल पूजा करने। और उसके बाद मैं अभी फ़िलहाल अपने घर वापस आ चुकी हूँ, क्योंकि अर्घ मैं अपने घर पर ही देती हूँ। और अब बस ये लगा लो कि मैं वेट कर रही हूँ कि कब चाँद निकले, और कब मुझे खाने को तो नहीं, पानी ही मिल जाए वही बहुत है। तो मैं वेट कर रही हूँ कि कब चाँद निकले, कब चाँद निकलेगा तो उसके बाद हम पानी पियेंगे। अभी मैंने अपने हस्बैंड को भेजा है चाँद देखने के लिए, कि वो जल्दी से आए और मुझे बताएं कि चाँद निकल गया है, और जल्दी से चलो पूजा करने के लिए। तो वहाँ पर मैं पूजा करूँगी, चाँद को देखूँगी, फिर अपने पति देव को देखूँगी, उनकी आरती उतारूँगी। उसके बाद फिर मैं पानी पीऊँगी। पानी पीने के बाद मुझे बहुत बहुत सुकून मिलेगा। अभी मुझे बस इतना सा हो रहा है कि बस इतना सा ही मुझे पानी मिल जाए, खाने को चाहे मुझे बाद में मिले, लेकिन मुझे सिर्फ पानी की नीड हो रही है। तो अभी हमारे पति देव जी गए हुए हैं और वो बताते हैं कि चाँद निकलने वाला है। टाइम फ़िलहाल हो चुका है चाँद निकलने का। और हाँ, आज का मैं बता दूं, आज का खाना मैंने नहीं बनाया है। मेरे जो घर में हमारे पति देव जी हैं, आज उन्होंने प्रॉपर मुझे रेस्ट दिया है करवा चौथ स्पेशल के लिए, कि आज आपका डे है, आप रेस्ट करो। और आज का सारा मेन्यू उन्होंने देखा, और किचन से मुझे मिली हुई है छुट्टी। तो उसका ब्लॉग मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे पतिदेव जी ने मेरे लिए स्पेशल में क्या क्या बनाया है खाने के लिए। तो फ़िलहाल मुझे न्यूज़ मिल गई है कि चाँद निकल गया है, तो अभी मैं जाती हूँ पूजा करने के लिए। उसके बाद फिर मैं आऊँगी, आने के बाद मैं आपको बताती हूँ। और ये रही हमारी प्यारी सी बेटी, जिसने मुझे इशारे में बताया है कि मम्मी चाँद निकल चुका है, और पापा बोल रहे हैं कॉल आ गया। तो इसलिए अभी हम जाते हैं ऊपर छत पे चाँद देखने के लिए। तो फिर उसके बाद चलो चलते हैं, आप सब लोग भी चलो हमारे साथ पूजा करने के लिए। यहाँ पर हम सभी छत पर आ गए हैं, और छत पर आना मतलब इस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ रहे हों। और उसके बाद मैंने चाँद हैं जो हमारी चंद्रमा हैं उनको मैंने पूजा करी, तिलक लगाया, आरती करी, और उनको मिठाई खिलाई, भोग लगाया। उसके बाद मैंने उन्हें जो हमारा करवे के अंदर कलश के अंदर जो जल होता है वो जल मैंने उनको अर्पण किया।
और अर्पण करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैं कितने प्यार से चंद्रमा जी को देख रही हूँ। और बस धीरे धीरे ऐसे ही करके हमें अर्घ देना है। सामने मेरे जो पति हैं वो भी खड़े हुए थे और वो भी मुझे देखकर स्माइल कर रहे थे, और मेरी वीडियो जो है वो मेरी बेटी शूट कर रही थी। तो मैंने अर्घ दे दिया है चंद्रमा को, और उनसे मैंने आशीर्वाद भी ले लिया है अपने पति की लंबी उम्र के लिए। उसके बाद बारी आती है हमारे पतिदेव की आरती के लिए। वो बहुत ज़्यादा शाय हैं, शर्माते हैं, तो वो तो कह रहे थे कि मैं बिल्कुल भी वीडियो में नहीं आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने उनकी आरती करी। आरती करने के बाद मैंने उन्हें मिठाई खिलाई, और मिठाई खिलाने के बाद उन्होंने मुझसे बोला कि मुझे क्यों खिला रही हो, भूख तुम्हें लग रही है तो तुम खाओ। तो उनसे मैंने आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे बड़े ही प्यार से पानी पिलाया, जिसका मैं बस वेट कर रही थी कि बस मुझे थोड़ा सा पानी मिल जाए और मेरी आत्मा को सुकून मिल जाए। उसके बाद मैंने फिर मिठाई खाई। हे गाइस, तो फाइनली मैं चांद को अर्घ दे चुकी हूँ, और आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मैंने अपना व्रत खोल लिया है, पानी पी लिया है, और सीरियसली बहुत बहुत मतलब सुकून मिल रहा है। और ये मेरी बेटी देखो मस्ती कर रही है, इसको बस मस्ती 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 यही करती है ये। और बस अब हम थोड़ा सा खाने की तैयारी कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमारे पतिदेव जी ने क्या बनाया है खाने के लिए। तो जो खाने में हम बनाया है, मतलब जो खाने में बनाया है इन्होंने, वो मैं आपको भी थाली में दिखाती हूँ कि इन्होंने क्या क्या बनाया है। नहीं पता। तो चलिए देखते हैं क्या बनाया है। मम्मी के करवा चौथ के व्रत की वजह से हम तीनों का व्रत हुआ है, मेरा, मम्मी का, पापा का। बस मैंने एक प्लेट राजमा चावल खाए हैं और दूध पिए, पापा ने पानी पिया है बस। अगर पापा पानी नहीं पीते तो पापा का भी करवा चौथ का व्रत हो जाता। तो चलिए देखते हैं अभी खाने में इन्होंने क्या क्या बनाया है। ठीक है, हाँ, बहुत जोर की मुझे भूख लगी है। फिलहाल यहाँ थाली परोसना थोड़ा सा डिले हो गया था, क्योंकि हमारे जो हस्बैंड जी हैं उन्होंने मुझे बोला कि आइज़ क्लोज करो, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। तो उन्होंने बहुत ही प्यार से मेरे लिए गिफ्ट लिया, करवा चौथ का जो सरप्राइजिंग था मेरे लिए, और इवन मेरी बेटी के लिए, उसको भी नहीं पता था। और ये लेकर आए हैं मेरे लिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा मंगलसूत्र। और मुझे देख के मतलब हंसी भी आ रही थी, खुशी भी हो रही थी कि वो मतलब मेरा इतना ध्यान रखते हैं, इतना ख्याल रखते हैं, हर एक ज़रूरत को मेरी को पूरा करते हैं। तो मेरे लिए ये लेकर आए, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। जबकि मेरे पास ऑलरेडी एक मंगलसूत्र है, बट फिर भी मेरे लिए लेकर आए कि अब इसको पहनना। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अपने कपड़े चेंज कर चुकी हूँ, और कपड़े इतने हैवी पहनने की मुझे रूटीन में आदत नहीं है, और बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, तो इसलिए फ़िलहाल मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। ये है मेरा लुक, और अभी हम चलते हैं थाली परोसने के लिए, जो हमारे लिए व्रत में आज स्पेशली बनाया गया है। तो चलिए थाली परोसते हैं। पहले सबसे पहले है भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी। तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं, और आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो एक एक डिश मैं थाली में परोस रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये सब कुछ बनाया गया है। उसके बाद हमारी थाली के अंदर आई है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस कढ़ाई पनीर। और वैसे ये इन दोनों की वीडियो जो है मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर शूट कर चुकी हूँ, मतलब अपलोड कर चुकी हूँ। उसके बाद बारी आती है पिंडी छोले की। तो वो इन्होंने छोले हैं वो बनाए हैं, अब मैंने वो बाउल के अंदर डाल दिए हैं, 3 सब्ज़ी सीरियसली। और उसके बाद बारी आती है रायते की। ये तो बस ये लगा लो कि मेरा बहुत बहुत फेवरेट है। उसके बाद बारी आती है मेरे बहुत ही प्यारे से मज़ेदार से शाही टुकड़े की, जिसकी वीडियो मैंने आज ही करवा चौथ वाले दिन अपलोड करी है, और ये मैंने बनाया था रात को। और सीरियसली अब मैं इसको टेस्ट करूँगी, अभी तक मुझे खुद नहीं पता था ये कैसा बना है। और उसके बाद हस्बैंड हमारे जो हैं वो थोड़ी बाहर से मिठाई लेकर आए थे पूजा के लिए, तो वो मिठाई भी मैंने थाली में परोस ली है। साथ में हमारे आ गई है पूड़ी और आलू की कचौड़ी, और उसके साथ में है बहुत ही हेल्दी सैलेड, खीरा और रेड टमाटर। उसके बाद में कुछ रह गया है, यस बहुत कुछ रह गया है। अब उसके बाद हम डालेंगे इसमें मूली और मिर्च का अचार। इसकी वीडियो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अब बारी आती है राइस की, तो मैंने राइस को भी थाली में परोस दिया है, और थोड़ा सा वही शेफ़ वाला हरे धनिया से मैंने इसे गार्निश कर दिया है।
और देखिए कितनी प्यारी, कितनी डिलीशियस लग रही है ये थाली और बहुत ही मज़ेदार, वेट नहीं हो रहा मुझसे बिल्कुल भी। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको मेरी बहुत ही मज़ेदार और इतनी भारी थाली लिटरली मतलब इसको मतलब मैं अकेली तो खाऊंगी नहीं, मेरा इतना सारा परिवार है खाने के लिए। मैं दिख रही हूँ? हाँ, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, वैसे तो मैंने आपको दिखाई दिया है। ये रही मेरी करवा चौथ स्पेशल थाली और अब मैं अपना व्रत खोलूँगी, पेट भर के खाऊँगी। तो आप भी खाइए, अपना व्रत खोलिए और जिन लोगों का व्रत नहीं था वो भी अच्छे से डिनर करिए और अच्छे से प्यारी सी नींद लेके सो जाइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच बहुत सारा मुझे प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच माई यूट्यूब की फैमिली, माई फेसबुक फैमिली, मेरी इंस्टा की फैमिली, सभी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत प्यार दिया है। और ऐसे ही मैं कुकिंग की वीडियो और खाने की जो भी बनाती हूँ मैं, और इसके साथ साथ मैं जो हमारे शॉर्ट्स हैं थोड़े से मैंने बनाने स्टार्ट करे हैं, व्लॉग स्टार्ट करे हैं, तो उसमें मैं आती रहूँगी। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।